नमस्कार दोस्तों, आज 19 अगस्त 2021 है। आज छुट्टी है बाज़ारों में। और जैसा कि हर बार होता है, कुछ ना कुछ ग्लोबल मार्केट में पसुड़ी पड़ जाती है। तो कल के लिए हम अबाउट 250 पॉइंट डाउन SGX में खुलने का अंदेशा लग रहा है। अब यहाँ बड़ा की सवाल ये हो जाता है कि भाई 250 पॉइंट नीचे अगर खुले तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिस तरह से मैं एवेल्युएट इस सिचुएशन को करूँगा, मेरे हिसाब से किसी हद तक एक दहशत ग्लोबल मार्केट्स में है फेड के कमेंट्स की कि टेपरिंग जल्द शुरू होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो अंग्रेज़ी में कहते हैं लिक्विडिटी इज़ द मदर्स मिल्क फॉर ऑल मार्केट रैलीज़। अगर ये टेपरिंग शुरू होने वाली है और ग्लोबल मार्केट्स ये प्राइस इन करने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी हद तक आपको गिरावट में भी ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप 16, 250, 300 के आसपास खुलते हैं, मेरे हिसाब से अक्सर वहाँ से 50% तक का पुल बैक आ जाता है। तो 300 पॉइंट अगर गैप डाउन करते हैं तो 150 पॉइंट तक का पुल बैक आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो कोशिश ये करें कि आप उस पुल बैक को सेल करें, क्योंकि वो पुल बैक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं होगा। दूसरी बात, उस पुल बैक में जो आपकी कॉल्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं चलेंगी, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में, क्योंकि जब भी टेपरिंग होती है तो बैंकों पे उसका असर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और यही शायद बैंक्स इतने दिनों से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टेपरिंग आने वाली है और लिक्विडिटी टाइट सारी दुनिया में होने वाली है। वैसे भी सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है वो बाज़ारों के लिए अच्छा नहीं होता, और वो जो है वो वक्त अब आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगस्त के अंत से अब जो है एक तरह की बाज़ारों में सॉफ्टनेस शुरू हो रही है। तो ये समझते हुए कि सीजनैलिटी भी आपके ख़िलाफ़ है, कभी भी जो है ऐसे मौके पे लॉन्ग पोजीशन अपनी ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें। अब कुछ लोग कहेंगे जी हम तो ऑलरेडी लॉन्ग हैं। भाई साहब, लॉन्ग हो तो पुल बैक में निकलने की कोशिश करो। ये बाज़ार वापस 16,800, 17,000 एट्सेट्रा अब नहीं जाएगा। और मैं जैसा 2-4 दिन से कह रहा हूँ, ये जो वर्टिकल रैली खड़ी हुई है IT सेक्टर में, यहाँ पे अभी करेक्शन की बहुत गुंजाइश है। तो मैं मानता हूँ कि हम 16,000 के नीचे जा सकते हैं अगर ये ग्लोबल दहशत कंटिन्यू रहती है। सिमिलरली 35,000 हम तोड़ सकते हैं बैंक निफ्टी पे, और IT पे तो बहुत इजीली आप जो है 10-1% गंवा सकते हो। तो ये डरने का मौका है और डरना ज़रूरी है। सो अपने जो है डिफेंसेस को ऊपर करें और इस बात को समझें कि अंडर फायर लॉन्ग बैठे रहना जो है समझदारी नहीं होती, क्योंकि कई बारी मार इतनी ज़्यादा पड़ जाती है करेक्शंस के थ्रू होल्ड करने। ये म्यूचुअल फंड में वालों के लिए कहना आसान है जी, करेक्शन है होल्ड कर लो, लेकिन इस तरह की करेक्शन में वो मार पड़ती है कि आदमी वापस खड़ा नहीं हो पाता। तो इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लें। ऐसा लगता है कि कुछ एक ग्लोबल प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो रही है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट कल के लिए, और बात करते हैं
वीकेंड पे।